तो आज हम पढ़ेंगे मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद। तो मात्रा के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं ये हम जानेंगे। परीक्षा में पूछा जाता है और यहाँ बच्चे लगभग वो गलत कर आता है। तो मात्रा के आधार पर स्वरों के 3 भेद माने जाते हैं। नंबर 1 ह्रस्व या लघु स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर या गुरु स्वर, नंबर 3 प्लुत स्वर। ठीक है, 3 प्रकार के स्वर पाए जाते हैं। अब ह्रस्व स्वर या लघु स्वर किसको बोलते हैं? तो जिनका उच्चारण करते समय, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय अल्प समय तथा अल्प प्राणवायु का प्रयोग किया जाता है वो कहलाते हैं लघु स्वर या ह्रस्व स्वर। जैसे कि छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये होते हैं ह्रस्व स्वर। 4 ही होते हैं। और लघु स्वर को खड़ी पाई से दर्शाया जाता है। ध्यान रखना, किससे? खड़ी पाई से। जब इसकी मात्रा गिनते हैं तो खड़ी पाई से एक मात्रा ऐसे गिनी जाती है और लघु स्वरों में एक मात्रा होती है। फिर दूसरे नंबर पर होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर से दुगनी प्राणवायु और दुगना समय लेते हैं, वो स्वर कहलाते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों को ही गुरु स्वर कहते हैं। इनकी मात्रा गिनने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बात करें कौन कौन से होते हैं। तो बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये होते हैं। ठीक है, और मात्रा के आधार पर देख रहे हैं इसलिए इसमें ही आ जाएंगे ए, ऐ, ओ और औ। ठीक है, तो गुरु स्वर कितने होते हैं? जिनकी 2 मात्राएं होती हैं, जिनको 2 मात्राओं के साथ गिना जाता है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये होते हैं गुरु स्वर। फिर तीसरे नंबर पर होता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर कौन सा होता है? प्लुत स्वर हिंदी में नहीं होता। ठीक है, लेकिन मात्रा के आधार पर गिना जाता है। प्लुत स्वर की मात्रा ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लेती है। ठीक है ना, और इसकी 3 मात्राएं होती हैं। ये संस्कृत में होता है, हिंदी में सिर्फ इसका प्रयोग संगीत के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो इसको हिंदी के 3 से दर्शाया जाता है। जैसे कि हम लिखते हैं ओम का उच्चारण करते हो तुम, तो ये इसका ही प्रयोग होता है। ठीक है, ये थे मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद।